करीब 25 साल पुरानी बात है। 16 साल की एक लड़की जिसका नाम सुनीला होता है, उसकी शादी हो जाती है। शादी जिस घर में होती है, दरअसल घर वो बड़ा कमजोर होता है। एक ही कमरा होता है और एक ही कमरे के अंदर पूरा परिवार जो थे वो रहते थे। ऐसे धीरे धीरे करके कई साल बीत जाते हैं। उसका जो देवर होता है उस वक्त कक्षा 4 में पढ़ रहा था जब सुनीला की शादी हुई थी, तो उसके स्कूल जाने की सारी व्यवस्था उसकी भाभी सुनीला ही देखा करती थी। अब जो ये सुशीला का पति होता है वो बाहर जाके काम किया करता था और कुछ इस तरीके से वक्त जो है वो बीत रहा था। एक दिन सुशीला का पति उसे कहता है कि तुम मेरे छोटे भाई से शादी कर लो। जैसे मैं शहर चला जाता हूं कमाने, तो ये बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा ख्याल रखेगा जैसा मैं रखता हूं। जब उस महिला ने ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उसका पति ये बोल क्या रहा है। अब उसकी सास भी यही बात कहती है और जो ससुर होता है वो भी यही बात कहता है। आखिरकार उसे कुछ दिन का समय लगता है ये सोचने समझने में कि उसे अपने देवर के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, उसे अपना पति बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। आखिरकार वो मान जाती है। उसके बाद फिर वो अपने देवर के साथ वैसे ही रहती है जैसे वो अपने पति के साथ रहती है, और यहाँ पर दिनों का बंटवारा भी हो जाता है। यानी कि किस दिन उसका पति उसके साथ रहेगा और किस दिन उसका देवर उसके साथ रहेगा। अब जो ये सुनीला थी वो अपने पति को बड़ा घर वाला कह के बुलाती थी और देवर को छोटा घर वाला कह के बुलाती थी। इस तरह से ये कहानी लगातार आगे चलती रहती है और सोशल मीडिया पर साल 2024 में ये काफी ज्यादा वायरल होती है। और ठीक ऐसे ही एक और कहानी होती है जो साल 2025 में जो बहुत तेजी के साथ सुर्खियां बटोर रही है अभी। दरअसल एक लड़की की 2 सगे भाइयों से शादी हो जाती है और इस शादियों के पीछे की कहानी क्या है, आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है सिरमौर, और सिरमौर जिले का एक गांव लगता है शिलाई। दरअसल शिलाई गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम प्रदीप नेगी होता है, उसी का ही छोटा भाई जिसका नाम कपिल नेगी होता है। प्रदीप नेगी जो कि जल शक्ति विभाग में काम करता है, साथ ही कपिल नेगी जो होता है वो विदेश में नौकरी कर रहा था। अब ये दोनों भाइयों के लिए शादी की बात चलने लगती है तो किसी रिश्तेदार ने कहा कि हमने एक लड़की ढूंढ ली है। लड़की बेहद खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, परिवार भी बहुत ठीक ठाक है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं। अब लड़की यहाँ पर कुन्हाट गांव की रहने वाली होती है। नाम उसका सुनीता चौहान होता है। सुनीता चौहान की जब फोटो दिखाई जाती है तो सबको वो पसंद आ जाती है और आखिरकार इस रिश्ते की बात जो है वो तय हो जाती है। अब 12 जुलाई 2025 की सुबह जब मेहमान लोग तैयार हो रहे थे, तब दोनों भाई दूल्हे बनकर यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। अब जब गांव वाले ये जब अपनी आंखों से देखते हैं तो गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि बारात तो एक जानी है, लेकिन दूल्हा यहाँ पे 2 कैसे हो गए। आखिरकार बारात जाती भी है। बारात में गांव के लोग जो है वो शामिल भी होते हैं और खुशी खुशी शामिल होते हैं। ये बारात कुन्हाट पहुंच जाती है सुनीता चौहान के यहाँ पर, और बाकायदा सारी रस्मों के साथ दोनों भाइयों की शादी हो जाती है सुनीता चौहान से। अब जब 12 जुलाई 2025 की शाम को जब बारात वापस लौट कर आती है तो ये बात केवल उस गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल जाती है। सोशल मीडिया के हर कोने में ये कहानी अब दौड़ने लगती है। अब दुल्हन आती है तो उसका स्वागत होता है, उसकी मुंह दिखाई शुरू होती है और जो भी पूजा पाठ वगैरह होते हैं वो सारी प्रक्रिया यहाँ पे होती है। फिर 13 तारीख आती है और 13 तारीख को गांव के लगभग 4000 मेहमानों के लिए जो पारंपरिक भोजन होते हैं, व्यंजन होते हैं, वो बनाए जाते हैं और उसके बाद फिर खाना पीना ये सब होता है। गांव के हर व्यक्ति ने, हर रिश्तेदार ने, हर मेहमान ने इस शादी का बहुत ज्यादा स्वागत किया, और स्वागत होना भी था क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम किया था जो शायद ही भारत के इतिहास में कभी हुई हो। क्योंकि 2 भाइयों की बारात एक साथ एक ही लड़की से शायद कभी नहीं। 2 अलग अलग लड़कियों से तो हो सकती है, लेकिन एक ही लड़की से शायद एक ही बारात में दोनों एक साथ जा रहे हो, ये शायद नहीं हुआ होगा। अब जब इस तरीके की घटना ये होती है तो सोशल मीडिया पर यह कहानी बहुत तेजी के साथ तैरने लगती है और हर कोई इस कहानी के बारे में जानना शुरू कर देता है। इस कहानी को साल 2024 में जो कहानी वायरल हुई थी सुनीला नाम की एक लड़की की, उससे इसको जोड़ने लगते हैं लोग। दरअसल सुनीला देवी नाम की एक महिला होती है जिसका करीब 25 साल पहले जिस व्यक्ति से शादी होता है उसका एक सगा भाई होता है जो शादी के वक्त कक्षा 4 में पढ़ रहा था। अब करीब 6 साल बीतने के बाद सुनीला का पति बाहर शहर में कमाने लगता है। उधर जो उसका छोटा भाई था वो भी बड़ा हो रहा था। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें मेरे छोटे भाई से शादी कर लेनी चाहिए। अब यही बात सास ससुर भी कहते हैं।
सुनीला को ये बात शुरुआत में तो अटपटी लगती है, लेकिन वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। आखिरकार शादी हो जाती है, लेकिन बहुत ही गुपचुप तरीके से। अब वक्त आगे बढ़ रहा था और इनको धीरे धीरे करके बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। कुल मिलाकर 4 बच्चे इनके पैदा होते हैं। एक ऐसी ही कहानी और है जो सुनीला के घर से थोड़ी ही दूर पर होती है। एक लड़की होती है, नाम उसका मीना होता है। मीना की कहानी और भी ज्यादा विचित्र है, क्योंकि उसके पति के 2 भाई होते हैं, यानी कि मीना के 2 देवर होते हैं। यहां मीना को अपने दोनों देवर से शादी करनी होती है, यानी कि एक महिला के 3 पति हो जाते हैं, जो आपस में सगे भाई होते हैं। अब ये आपस में एक बंटवारा करते हैं कि मीना के साथ एक दिन उसको रहना है, अगले दिन दूसरे को रहना है और उसके बाद वाले दिन तीसरे को रहना है। कुछ इस तरीके से इनका आपस में बंटवारा होता है और आखिरकार इस तरीके से वक्त बीतता रहता है। कहा जाता है कि ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की ये एक प्रथा है और इस प्रथा का नाम है बहुपति प्रथा। दरअसल इसमें एक बहू के कई पति होते हैं और इसे वहां पे जोड़ी धन के नाम से भी जानते हैं। साथ ही इसको द्रौपदी के नाम से भी ये प्रथा को जाना जाता है। जिस तरह से द्रौपदी के 5 पति होते हैं, ठीक वही कुछ इस तरीके से इस कहानी में भी होती है। लेकिन यहाँ पे ये जो धूमधाम से जो शादी होती है, सिर्फ सबसे पहले बड़े भाई से ही होती है। बाकी के साथ जो शादी होती है वो गुपचुप तरीके से होती है। लेकिन प्रदीप नेगी और कपिल नेगी वाले मामले में ऐसा पहली बार हुआ जब 2 भाइयों ने धूमधाम के साथ ये पूरी शादी समारोह को अंजाम दिया। सिलाई गांव के रहने वाले विश तोमार कहते हैं कि उनके गांव में लगभग 3 दर्जन ऐसे परिवार हैं। 3 दर्जन यानी कि करीब करीब 36 ऐसे परिवार हैं, जहां हर घर के अंदर एक महिला के 2 सगे भाई पति बनकर साथ में रहते हैं। इसके पीछे की जो कहानी निकल के आती है, उसमें पता चलता है कि इसमें 2 भाइयों की संपत्ति आपस में बंटवारा नहीं होती है, वो एक जगह ही रह जाती है। बंटवारा ना होने की वजह से आपस में तालमेल भी बना रहता है। साथ ही घर हो, बिजनेस हो या फिर खेती बाड़ी हो, सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। इसमें कोई आपस में एक दूसरे से द्वेष भी नहीं करता है। यदि एक भाई यहाँ पर खत्म भी हो जाता है तो महिला फिर भी विधवा नहीं मानी जाती, वो सुहागन ही मानी जाती है। और साथ ही भाइयों में भी यहाँ पे आपस में भाईचारा जो है वो बना रहता है, ऐसा उन लोगों का वहां पे मानना है। वैसे आप लोग को बता दें कि साल 1980 से पहले ये बहुत आम बात थी, लेकिन 1980 के बाद ये होता तो है, लेकिन चोरी चुपके से होता है। अब यहाँ पे कुछ मीडिया वाले मीना से पूछते भी हैं कि तुम्हारा जो अनुभव है वो कैसा रहा, तो मीना साफ साफ कहती है कि अनुभव अच्छा नहीं रहा, इसलिए उसके 3 पति से 2 बेटे पैदा होते हैं और उन्होंने तय किया है कि अपने बच्चों की जो शादी करेंगे वो अलग अलग लड़कियों से करेंगे। और वाकई उन्होंने ऐसा ही किया, अपने सारे बच्चों की शादी उन्होंने अलग अलग लड़कियों से की। साथ ही एक पत्रकार ने यह भी सवाल पूछा कि अगर जब 2 बच्चे होते हैं तो उनका बंटवारा कैसे होता है। बंटवारा यानी कि बच्चों का नाम स्कूल में जब लिखा जाएगा उसके पिता का नाम क्या होगा। माँ का नाम तो समझ में आता है, लेकिन पिता का नाम क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में वहां पे एक नियम है जिसका नाम है बाजिल उल अर्ज करके। इसमें यह होता है कि बच्चे को गोद लेना पड़ता है। जो भी घर वाला होगा वो बच्चे को गोद लेगा। जब गोद लेगा तो यह तय हो जाएगा कि उसका बाप कौन होगा। जब इस तरीके की कहानी जब सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन उत्तराखंड के और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होती, बल्कि वहां पे खुशी मनाते हैं, क्योंकि इस तरीके की शादी जो है वो उन लोग का परंपरा का एक पार्ट है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को यहाँ पर परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।